हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं क्लास 9 के लिए क्षेत्रमिति का सवाल लेकर आए हैं। त्रिभुज और चतुर्भुज के क्षेत्रफल तथा परिसीमा से संबंधित सवाल है, हल करें। 15.2 6 नंबर का सवाल देखिए। 6 नंबर का सवाल में क्या कहा जा रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की परिसीमा 544 सेंटीमीटर है और समान भुजा में प्रत्येक भुजा की लंबाई आधार भुजा के 5/6वां भाग है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो आप इसे ऐसे देखें, ये है एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसका कि मान लिया जाए ये बराबर भुजा है, ठीक है, ABC। अगर ये आधार इसका B हम मानते हैं तो ये कह रहा है कि जो समान भुजा है वो आधार का 5/6 है, तो ये 5/6 मल्टीप्लाई B अगर करें तो ये आ जाएगा 5B/6 और ये A के बराबर काम करेगा। और इसका जो A है ये भी हो जाएगा कितना, 5B/6, ठीक है। तो माना कि समद्विबाहु त्रिभुज ABC का आधार मान लेते हैं। आधार ऐसे भी B होता है, B बराबर व्हाट हमें मालूम नहीं है, इसलिए प्रत्येक समान भुजा कितना हो जाएगा, प्रत्येक समान भुजा हो जाएगा A बराबर 5B/6 सेंटीमीटर। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है कि इसका परिसीमा दे दिया है। त्रिभुज ABC का परिसीमा दे दिया है कितना, परिसीमा दे दिया है 544 सेंटीमीटर। अब इसका परिसीमा जब दिया है तो परिसीमा मतलब तीनों भुजाओं का योग, यानी अगर हम कहें तो AB + BC + CA, तो AB + BC + CA = 544। अब AB के जगह पे हम बैठा देते हैं कितना, 5B/6, BC है B और CA है 5B/6, ठीक है। तो 544 एलसीएम ले लीजिए, 5B + 6B + 5B, ठीक है। 10 6 16B/6 बराबर 544। अब आगे बढ़ते हैं। 6 से चाहें तो इसको काट सकते हैं, 8 से इसको काट सकते हैं, 8 × 48, 8 × 48 और 8 × 64 और B/3 बराबर 68/1 और B बराबर मल्टीप्लाई करें, 8 × 24 का 4, बाकी 2 × 6 = 18 तो 20, यानी 204 सेंटीमीटर इसका बेस हुआ। इसलिए समद्विबाहु त्रिभुज ABC का आधार कितना हो गया, आधार B बराबर आ गया 204, ठीक है। तो प्रत्येक समान भुजा कितना होगा, इसलिए प्रत्येक समान भुजा A मानते हैं ना इसको, 5B/6, 5 × 204/6 कटेगा क्या, 6 × 18, 6 × 24, 4 × 5 = 20, 5 × 15, 2 = 17, 6 × 18 और 6 × 24, ठीक है। अब कितना हो गया, 5 × 20 का 0, 2 15 2 17। अब 170 सेंटीमीटर ये हो गया। एक बार चेक करके देख लेते हैं, 204 170 170 4 2 1 3 1 4 1 5
ठीक है, 544 आ गया। ये हम लोग वेरीफाई इसलिए कर लिए हैं क्योंकि ये क्या, इनकी जो तीनों भुजाएं हैं उनका योगफल एक 544 होगा अथवा नहीं होगा, इसके लिए हम यहाँ पे क्या किए हैं, चेक कर लिए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब सही है कि इसका आधार कितना होगा, 204 सेंटीमीटर, और इसका प्रत्येक भुजा की लंबाई यानी ए जो है इसका ये होगा 170 सेंटीमीटर। अब इसका जब एरिया निकालेंगे तो देखिए एरिया कैसे निकलेगा, इसलिए समद्विबाहु त्रिभुज ABC का एरिया जब निकालेंगे तो एरिया निकालने का सूत्र क्या है, 1/2 गुना B गुना √A² माइनस B/2 का होल स्क्वायर। तो ये तो सूत्र है। अब इस सूत्र में B का मान जब रखेंगे तो B का मान कितना लाए हैं हम लोग, 204 लाए हैं कि नहीं लाए हैं, 204 यहाँ पे रख देंगे। उसके बाद A कितना है, A 170 है, 170 का होल स्क्वायर कर देंगे, और B है 204, तो 204 का क्या करेंगे, /2 कर देंगे और इसका भी होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अब इसका कैलकुलेशन जब अगर हम करें तो सबसे पहली बात है इसको काट लीजिए, छोटा हो जाएगा 102। अब आगे बढ़ें, 102 ये छोटा कर लिए हैं, मल्टीप्लाई इधर आया 170 का होल स्क्वायर, अब माइनस यहाँ भी कट के कितना आ जाएगा 102, तो यहाँ भी 102 कर लेते हैं, इसका होल स्क्वायर कर लेते हैं 102 इंटू, अब यहाँ पे क्या है कि ये A² और B² है तो एक बार प्लस एक बार माइनस कर लें, 160 प्लस 102 और 170 अब माइनस 102। अब देखते हैं कि इसका मान कितना आता है। अगर इसको जोड़ देते हैं तो 2 आता है, 7 आता है और 2 आता है, और इसको मल्टीप्लाई यहाँ से अगर इसको घटाते हैं 10 में से 2 गया 8, ये बचेगा 6 का 6 लिख देंगे यहाँ पे और 1 कट जाएगा, 68 आया। ठीक है, अब इसको और थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, देखते हैं मान कितना आता है, 102 इंटू √, इसको 17 गुना, इसको पहले तोड़ लेते हैं, 17 दूनी 34 और 34 गुना 2 कर लेते हैं। ये 17 से डिवाइड होगा क्या, 17 एकम 17, 17 छक 2 तल से 17 से गुना हो गया, 17 एकम 17 और 17 गुना 6 यानी 16 आया। तो 16 को 4 इंटू 4 कर लेते हैं, इसको तोड़ के देख लीजिएगा, इसका जोड़ा निकल गया, इसका भी जोड़ा निकल गया और इसका भी जोड़ा निकल गया। ठीक है, सबका जोड़ा निकल ही गया। तो 102 गुना √17 को एक जगह कर लें, 4 को एक जगह कर लें और 2 को एक जगह कर लें। ठीक है, सबका जोड़ा निकल गया लगता है। तो 17 निकाल लेंगे, 4 निकाल लेंगे और 2 निकाल लेंगे। अब सबको अगर मल्टीप्लाई करें तो 17 चौका 52, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और गुना 17 136। 136 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 102 से, 6 दूनी 12, 13 दूनी 26, 1 27, 0 0 0, उसके बाद आएगा 6 3 1 8 7 8 3 1, आ गया 1 3 8 7 8 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसका जो एरिया आ गया है वो एरिया कितना आ गया है, तो इसका एरिया आ गया है 13878। तो इसका एरिया कितना आ गया है, इसका एरिया आ गया है 6 गुना 2 12,
12 का यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे क्या हुआ कि 6 गुना 2 करने से आएगा 12, और 12 जब आएगा तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2, और इसलिए तब यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा 2, ठीक है। तो यहाँ भी हो जाएगा 2, तो यहाँ भी हो जाएगा 2। ठीक है, ये दोनों को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने से आ गया 13872, ठीक है। और यही क्या है, इसका एरिया हो गया वर्ग सेंटीमीटर, और यही आंसर हो गया। क्लियर? तो इस तरीके से हम इस सवाल को भी बना लिए। अब आगे बढ़ते हैं, इसी का देखिए दूसरा नंबर सवाल। अब आता है 8 नंबर का सवाल। इसके पहले हम लोग देखे हैं ये सवाल 6 का। अब 6 के बाद हम देखेंगे 7 नंबर का सवाल। 7 नंबर में है एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का कर्ण की लंबाई। देखिए यहाँ लिखा है समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। तो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज मतलब समकोण त्रिभुज भी हो और उसकी 2 भुजाएं बराबर भी हो, और इसका कर्ण की लंबाई 12√2 सेंटीमीटर दिया है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें, ठीक है। अगर हम देखें एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, तो A B C, ये भुजा और ये भुजा बराबर होगा, और यहाँ पे कर्ण का लंबाई दिया 12√2 सेंटीमीटर। अब ये दोनों भुजा, इसका बेस और परपेंडिकुलर दोनों क्या है, बराबर है। ये समकोण त्रिभुज है, इसका सामने वाला भुजा कर्ण होगा, ये हम लोग पहले से ही जानते हैं। और AB और BC में दोनों बराबर है, तो इसमें से अगर एक भुजा को A मानते हैं तो दूसरा को भी A मानना पड़ेगा, ठीक है। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज हम अभी कितना नंबर का बना रहे हैं, 7 नंबर का सवाल बना रहे हैं, ठीक है। तो 7 नंबर का सवाल में देखिए समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है, कर्ण कौन सा होगा, हम जानते हैं 90 डिग्री के सामने वाला भुजा होता है, तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा AC है, तो AC बराबर है 12√2 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर हमें लंब और आधार मिल जाए तो हम इसका क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए लंब और आधार निकालने के लिए यहाँ पर हम मान लेते हैं कि माना कि लंब AB बराबर A सेंटीमीटर। चूँकि AB बराबर हो गया BC बराबर A सेंटीमीटर, ठीक है, दोनों बराबर है इसलिए दोनों का मान A सेंटीमीटर इसका भी हो गया। अब है पाइथागोरस थ्योरम से पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है कि कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब का होल स्क्वायर और जोड़ आधार का होल स्क्वायर। ये हम लोग पहले से ही जानते हैं। कर्ण के जगह पे कितना बैठाएंगे, 12√2, और आधार और लंब देखिए यहाँ पे आधार और लंब, ठीक है। आधार अगर लंब AB है तो आधार BC हो जाएगा, तो दोनों तो सेम ही है, तो A² प्लस A² लिख देंगे यहाँ पे। 144 गुना 2 288 लिख देंगे यहाँ पे गुना करके, इसको 2A² लिख देंगे। अब अगर 2 से इसको काट देते हैं तो यह 144 आता है और यहाँ पे A² आ जाता है। क्लियर है यहाँ तक? अब क्या करना है, अब क्या करना है, इसका वर्गमूल निकाल देना है, ठीक है, क्योंकि A² है, स्क्वायर हटाइए, इधर रूट होगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। इसलिए समान भुजा कहने का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, लंब और आधार, यही ना। तो हम यहाँ एक ही बार लिखते हैं, इसलिए आधार BC बराबर 12 सेंटीमीटर और लंब
AB बराबर भी 12 सेंटीमीटर। इसलिए समकोण समद्विबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना लंब गुना आधार या आधार गुना लंब। लंब यहाँ ऊंचाई का काम कर रहा है, 1/2 गुना लंब कितना निकल के आया था 12, आधार भी कितना निकल के आया 12, काट देंगे आएगा 6, आएगा 72 वर्ग सेंटीमीटर। अतः समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो गया है 72 वर्ग सेंटीमीटर, और यही हो गया आंसर। क्लियर। अब यहाँ पे हम देखेंगे एक और सवाल जो 8 नंबर का सवाल है। ठीक है, 8 नंबर का सवाल भी देखेंगे। अब 8 नंबर का सवाल में देखिए क्या है कि पृथा ने एक समानांतर चतुर्भुज बनाया जिसके विकर्ण की लंबाई 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। अच्छा, विकर्णों के बीच बने कोण 90 डिग्री है। देखिए जैसे ही बोल दिया विकर्णों के बीच में बने कोण 90 डिग्री है तो समझ लीजिए कि ये क्या है, एक रोम्बस है। ठीक है, क्योंकि रोम्बस भी क्या होता है, एक समानांतर चतुर्भुज होता है। तो इसलिए सबसे पहले देखिए आप, इस तरीके का रोम्बस होता है, यानी इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है और यह एक समानांतर चतुर्भुज ही है। क्या है ये, एक समानांतर चतुर्भुज, क्योंकि ये समानांतर इसका होता है और ये समानांतर इसका होता है। ठीक, परंतु इसका जो विकर्ण होता है, ये खासियत है इसका कि ये क्या करता है, ये 90 डिग्री पर ही काटता है, तभी ये रोम्बस होता है। तो यहाँ जो लिखा है ना कि समांतर चतुर्भुज का गुण लिखें, तो ये जो समांतर चतुर्भुज का गुण लिखने के लिए कहा जाता है, तो चूंकि समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को लंबवत काट रही है, इसलिए ये क्या होगा, एक रोम्बस होगी। ठीक है, विषम कोण समचतुर्भुज होगा या रोम्बस होगा। अब देखिए इसमें दिया क्या है वो देखिए, यहाँ पे कहा है कि विकर्णों की लंबाई दे दी गई है। तो विकर्ण का लंबाई कितना कितना दिया, 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर। तो अगर ये बड़ा वाला विकर्ण को आप 8 सेंटीमीटर मानते हैं तो ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर और ये भी हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, और इधर अगर 6 सेंटीमीटर मानते हैं तो ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो अब कोई एक त्रिभुज के अंदर अगर आप देखें तो ये भी समकोण त्रिभुज है, ये भी समकोण, ये भी समकोण, ये भी समकोण, सभी समकोण त्रिभुज है, क्योंकि ये विकर्ण एक दूसरे को क्या करता है, इसमें लंबवत समद्विभाजित करता है। तो अगर यहाँ पूछा कि समांतर चतुर्भुज की लंबाई की भुजाओं की लंबाई लिखें, तो ये भुजा तो सब बराबर है, अगर एक भुजा भी निकाल लेते हैं तो सारा भुजा क्या होगा, निकल जाएगा। और उसके बाद कहता है इसका गुण क्या है। तो सबसे पहले चित्र के अनुसार आप देख रहे हैं, चित्र के अनुसार ABCD एक क्या है, समानांतर चतुर्भुज है, जिसका विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। अतः यह एक क्या होगी, अतः एक रोम्बस होगा। ये हो गया समांतर चतुर्भुज का गुण। अब एक भुजा निकालने के लिए हम सोच रहे हैं, तो एक भुजा निकालने के लिए अगर मान लिया जाए इसका विकर्ण एक दूसरे को O बिंदु पर काटती है, यहाँ पे मान लिया O बिंदु पर समद्विभाजित करती है। कैसा समद्विभाजित करती है, लंबवत समद्विभाजित करती है। ठीक है, तो चूंकि रोम्बस का विकर्ण एक दूसरे को परस्पर लंबवत
समद्विभाजित मतलब बराबर बराबर भाग में बांटता है, करती है। अतः 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 क्या हो जाएगी, प्रत्येक त्रिभुज समकोण त्रिभुज हो जाएगी। अतः त्रिभुज ABC, अतः त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज होगा जिसमें, बताते जाइए, ये कितना है 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे AOB, ABC नहीं, यहाँ पे लिखेंगे AOB, चित्र के हिसाब से देखिए AOB क्या होगा, एक समकोण त्रिभुज होगा। चलिए AOB ले रहे हैं तो ये 8 सेंटीमीटर हुआ, 1 मिनट, ये 4 सेंटीमीटर हुआ क्योंकि ये एक दूसरे को समद्विभाजित किया है, इसलिए ये क्या होगा, ये 4 सेंटीमीटर होगा और ये 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। जिसमें लंब AB AO, लंब होगा AO बराबर 4 सेंटीमीटर, आधार कितना हो जाएगा, आधार हो जाएगा BO बराबर 3 सेंटीमीटर। इसलिए कर्ण यहाँ पे क्या होगा, कर्ण होगा रोम्बस का एक भुजा होगा, यानी AB बराबर वाट। तो हम लोग जानते हैं समकोण त्रिभुज में अगर लंब आधार पता हो तो कर्ण भी निकलता है, इसलिए कर्ण AB बराबर AO का होल स्क्वायर प्लस BO का होल स्क्वायर। अब इसको अगर हम होल स्क्वायर करें तो AB मतलब 4 का होल स्क्वायर AO और BO का मतलब 3 का होल स्क्वायर, बीच में क्या है, बीच में प्लस है, अंडर रूट करेंगे इसको, 4 यानी 16, 4 का होल स्क्वायर यानी 16 और 3 का होल स्क्वायर यानी 9, अंडर रूट निकालेंगे, 25 अंडर रूट करेंगे। अब देखिए 25 का जो वर्गमूल आता है वो आता है 5, अतः रोम्बस अब बन गया ये। अब ये समांतर चतुर्भुज को रोम्बस कह सकते हैं। रोम्बस की प्रत्येक भुजा बराबर 5 सेंटीमीटर और यही क्या हो गया, आंसर हो गया, क्योंकि इसमें पूछा कि ये इसका जो प्रत्येक भुजा है वो कितना होगी। तो ये AB जो होता है रोम्बस का एक भुजा है और रोम्बस का प्रत्येक भुजा आपस में बराबर है, क्योंकि अगर हम इसमें कोई भी त्रिभुज लेकर जब ये कर्ण निकालेंगे तो हर हालत में ये कर्ण का लंबाई क्या होगा, बराबर ही होगा। तो इसलिए यहाँ पर जो निकला है 5 सेंटीमीटर, ये हर भुजा भी 5 सेंटीमीटर निकलेगा, इसलिए ये क्या हो गया, ये इसका रोम्बस का प्रत्येक भुजा की लंबाई। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे अधिक से अधिक शेयर करिए और जो नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच।